दोपहर के बीचों बीच मैंने अपनी खूबसूरत नाओमी की आंखों में देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसे रहस्य को उजागर करने की तैयारी कर रहा था जो हमें या तो तोड़ सकता था या पहले से कहीं अधिक करीब ला सकता था। मैंने उसके पिता के साथ अपने अप्रत्याशित मुठभेड़ को स्वीकार किया। उनके शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे, काले बच्चे। क्या वह उनके विचार से सहमत होगी? क्या हमारे प्यार पर हमारे अजन्मे बच्चों की त्वचा के रंग का साया पड़ेगा? उसकी प्रतिक्रिया एक नज़र थी जो बहुत कुछ कह रही थी। उसकी अविश्वास और विरोध उसकी आंखों में चमक रहा था। उसे हमारे बच्चों की त्वचा के रंग की परवाह नहीं थी, केवल यह कि मैं उनका पिता था। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही गुस्से में बदल गई, मेरे प्रति नहीं, बल्कि उसके पिता के प्रति। दृढ़ संकल्पित उसने जोर दिया कि हम उनका सामना करें, उस पूर्वाग्रह का सामना करें जो हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा था। शाम होते होते हम उसके माता पिता के दरवाजे पर बिना बताए पहुंच गए। उसकी मां ने हमें स्वागत किया, उसकी आंखों में प्रत्याशा की चमक थी। अंगूठी कहाँ है? उसने अचानक पूछ लिया। हमें चौंका दिया। मेरा दिल डूब गया। मैंने उन्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मैंने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया था। रहस्य के बाहर आ गया था। हमारी सगाई की सरप्राइज अब सरप्राइज नहीं रही। नाओमी की नज़र मुझ पर पड़ी और एक पल में वह मेरी बाहों में थी। उसका प्यार और क्षमा मुझ पर बरस रहा था। समय आ गया था उसके पिता का सामना करने का। उनकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट था। जब वह और नाओमी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे, सच्चाई सामने आई। उनकी चिंता हमारे बच्चों की त्वचा के रंग के बारे में नहीं थी, बल्कि विस्तारित परिवार से उन्हें मिलने वाले पूर्वाग्रह के बारे में थी। एक वास्तविक चिंता जो अनुवाद में खो गई और अनावश्यक चोट पहुंचाई। हम पर राहत की लहर दौड़ गई। वह नस्लवादी नहीं थे, बस एक चिंतित दादा दादी बनने वाले थे। हमारे बच्चों को वास्तव में प्यार करने वाले दादा दादी मिलेंगे। लेकिन अब जब मेरा प्रस्ताव उजागर हो गया था, मुझे पता था कि मुझे इसे अविस्मरणीय बनाना होगा। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।